Assalamu alaikum dear students. Ahmed Maqsood, your computer teacher. I hope you are all fine. Today our topic is simple encryption. Before starting our today's lecture, first of all recall the previous one. In our last lecture we have discussed ethical issues related to security. हमने देखा था कि उसमें जो जो इश्यूज होते हैं हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड वो हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है सिंपल इंक्रिप्शन। अब देखते हैं इंक्रिप्शन होती क्या है और ये किस लिए यूज़ होती है सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला में। Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो आपके पास डाटा होता है उसको इस तरह से इनकोड करना कि जो ऑथराइज पर्सन है या जिस पर्सन ने उसको एक्सेस करना है सिर्फ वही पर्सन इसको देख सके, अदरवाइज इससे इररेलेवेंट कोई भी पर्सन जो है वो डाटा तक एक्सेस ही ना कर सके। यानी कि जिस पर्सन को डाटा तक एक्सेस है सिर्फ वही उसको रीड करेगा और देख सकता है, इसके अलावा कोई पर्सन इसको नहीं देख सकता। इसको कहा जाता है इंक्रिप्शन। और एक टर्म हो रही है इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड चीपर टेक्स्ट। अब जो हमारे पास ये जो इनकोडिंग होती है इसमें हम डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो रीडेबल नहीं होता, इसको कहा जाता है चीपर टेक्स्ट। अब इसमें होता क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो पासवर्ड की जगह पर डॉट आ रहे होते हैं। वो किस वजह से आ रहे होते हैं? वो इसी तरह के अब डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि कोई उसको देख ना सके। अब इस डाटा को पढ़ने के लिए एक सीक्रेट कोड रिक्वायर्ड होता है जिसको की कहा जाता है। जब तक आपके पास वो की नहीं होगी आप वो डाटा रीड नहीं कर सकते। अब उसके लिए ये है कि आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट है इधर और आपने इनक्रिप्ट कर दिया डाटा को, ये की दे दी है, ये क्या बन गया हमारे पास सिपर टेक्स्ट। अब नेक्स्ट जब आपने इसको डिक्रिप्ट करना है तो आपको यही की चाहिए होगी, उसके बाद ये प्लेन टेक्स्ट बनेगा और ये वो वाला टेक्स्ट होगा जो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, जब डाटा को सेंड करना है इसको कन्वर्ट करना है और साथ की होगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपने इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो वही की आपको रिक्वायर्ड होगी। पुराने दौर में भी जब हमारे पास जो बादशाह वगैरह थे या जो हुक्मरान थे वो जब अपना कोई भी लेटर सेंड करते थे तो वो उसको भी एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते थे कि कोई उसको पढ़ ना सके। उसमें होता ये था कि जब एक किसी को लेटर दिया जाता था तो उसको वो क्या कर देते थे, इनकोड कर देते थे। अब उसमें होता ये था कि अगर वो रास्ते में कहीं गुम हो जाता है या कोई उसको चुरा लेता है तो उससे उनकी जो मालूमात थी, जो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने सेंड करनी होती थी वो सेफ रहती थी। और हमारे पास कंप्यूटर में जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है तो दरमियान में चांसेस होते हैं कोई पर्सन इसको इलीगल तौर पे एक्सेस ना कर ले, चुरा ना ले, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है हैकर। हैकर वो पर्सन होता है जो आपके डाटा को मूवमेंट के दरमियान क्या करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं। और जो इंक्रिप्शन होती है वो हमारी यही हेल्प करती है कि या तो डाटा बच जाए, उस हैकर तक ना पहुंच सके। अगर हैकर तक चला भी जाता है तो क्योंकि वो इंक्रिप्शन फॉर्म में होगा तो वो उसको बड़ा प्रॉब्लम होगा उसको रीड करने के लिए या उसमें से मालूमात लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। आपने देखा है कि हमारे पास जो डाटा है वो एक जगह नहीं होता, वो मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा होता है। कहीं डाटा किसी जगह पर पड़ा है तो डाटा जो है वो ट्रैवल हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब वो ट्रैवल हो रहा होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि कहीं उस डाटा को कोई स्टील ना कर ले, कोई हैकर उस पर अटैक ना कर ले, कोई चुरा ना ले। तो इस केस में क्या होता है कि डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके पास डाटा सिक्योरिटी का। जब आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना है और वो भी सेंसिटिव डाटा जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या कोई ख़ास डाटा होता है तो उस फॉर्म में उसमें इनक्रिप्शन ज़रूर की जाती है। तो इनक्रिप्शन से होता यह है कि जो पर्सन है वो इलीगल तौर पर डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। या अगर वो एक्सेस कर भी लेता है तो वो उसके लिए कोई वैल्यूएबल डाटा नहीं रहता। तो इनक्रिप्शन के जो हैं वो हम देखते हैं कि आगे कहाँ कहाँ इसकी आप कह लें कि बेनिफिट्स हैं हमें। नेक्स्ट है हमारी प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स।
अभी हमने पढ़ा है कि जब आपका डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है तो हैकर्स उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अगर वो डाटा इंक्रिप्ट होगा, इंक्रिप्शन फॉर्म में होगा, तो डाटा को एक्सेस करने में और उसको रीड करने में मुश्किल होगी। अब अगर एक पर्सन आपके बैंक अकाउंट तक रिसाई हासिल कर सकता है, एक्सेस हासिल कर ले, तो वो क्या करेगा, आपके जितने पैसे होंगे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा। या अगर आप एक पर्सन को पैसे सेंड करते हैं, कोई कुछ पैसे, तो जो आपका टारगेट अकाउंट नंबर है वो उसको भी चेंज कर सकते, आपके जो पैसे हैं वो चुरा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करना है, इसके आप कह लें कि दूसरे फ़ायदे भी हासिल किए जा सकते हैं, जैसे फ्रॉड, चेंज करके टारगेट अकाउंट नंबर को। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी। अब आपका जो डाटा होता है उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, आपके ज़ाती मालूमात हो सकती हैं, आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, या कुछ भी ऐसा जो ज़्यादा बहुत सीक्रेट हो। तो इंक्रिप्शन आपकी वहाँ भी हेल्प करती है। उससे ये होता है कि इससे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपकी जो सीक्रेसी है वो लीक आउट हो, या कोई पर्सन जो है वो आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस करे। अब आपने अक्सर देखा है व्हाट्सएप वगैरह या मैसेंजर वगैरह, जब उसमें डाटा को सेंड किया जाता है तो हम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल मालूमात शेयर कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंक्रिप्शन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है ताकि ये जो आपकी मालूमात हैं या आपकी इंफॉर्मेशन है ये सेफ रहें। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। जो हमारा डाटा है वो डिफरेंट डिवाइसेस में होता है और हम अपने डाटा को डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट भी करवाते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड करना। इसके अलावा आप मोबाइल से कंप्यूटर में और इस तरह से मुख्तलिफ डिवाइसेस में करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो डाटा है वो लीक आउट ना हो जाए, कोई पर्सन इसको एक्सेस ना कर ले या वो उसको हैक ना कर ले हमारा अकाउंट वगैरह। तो उसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी मदद कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है हमारे डाटा को, जब हम एक जगह से उसको दूसरी जगह ट्रैवल करवा रहे होते हैं। उसमें यह होता है कि जब आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं तो हम उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है अगर कोई पर्सन उसको इलीगल तौर पे एक्सेस कर भी ले तो वो उसके लिए किसी काम का नहीं रहता, उसके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं रहता। और उसमें एडवांस ऑथेंटिकेशन के हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं ताकि ये जो डाटा है आपका हैकर से बचा रहे। So dear student, it was over today's lecture. I hope you have understand all these things, and if you feel any difficulty you can ask me without any hesitation. Thanks.